दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की घटना के बारे में हम अच्छी तरीके से परिचित ही है। एक विशालकाय जहाज जो कि अपने पहले ही सफर में रहस्यमय तरीके से डूब गया था। और कुछ सालों पहले जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक नाम की मूवी इस घटना पर बनाई थी और ये विषय काफी चर्चा में आ गया था। लोगों ने इस मूवी को बहुत पसंद किया था और आज भी ये फिल्म दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जाती है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने टाइटैनिक फिल्म नहीं देखी होगी। और कई सालों बाद हाल ही में टाइटैनिक का विषय फिर चर्चा में आने लगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कुछ अरबपति पर्यटक टाइटैनिक का डूबा हुआ मलबा देखने के लिए पनडुब्बी में समंदर में गए थे और उनकी सबमरीन यानी कि पनडुब्बी भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। शोधकर्ता और जांचकर्ता इस रहस्यमय हादसे का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हादसा 100 साल पहले टाइटैनिक के साथ हुआ था। तो आज की इस वीडियो में 100 साल पहले हुए दुर्घटनाग्रस्त जहाज टाइटैनिक के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। टाइटैनिक का सफर 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ था और 15 अप्रैल 1912 में खत्म हो गया था। अपने सफर के 5वें ही दिन टाइटैनिक डूब गया था। सफर से पहले टाइटैनिक के निर्माताओं ने कहा था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाज इतना क्षतिग्रस्त हुआ था कि दूर दूर तक इसका मलबा नहीं मिला था और इसका मलबा ढूंढने में करीब करीब 73 साल लगे थे। सितंबर 1985 में वैज्ञानिक लुई मिशेल और डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड ने इस जहाज के अवशेषों को खोज निकाला था। सन 1912 में इस जहाज की कीमत 7.5 मिलियन डॉलर की बताई गई थी, जबकि टाइटैनिक मूवी का बजट 200 मिलियन डॉलर था। टाइटैनिक जहाज को बहुत ही लग्जरियस और मॉडर्न टाइप का बनाया गया था और इसका इंटीरियर तो काफी लाजवाब था। इसका इंटीरियर लंदन की मशहूर होटल द रिट्ज से इंस्पायर था। अगर आप टाइटैनिक को अनुभव करना चाहते तो इस होटल को जरूर विजिट कीजिएगा। टाइटैनिक का जब सफर शुरू हुआ तब करीब 2200 लोग इस पर सवार थे और इन 2200 लोगों में से 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 700 लोगों को इस दुर्घटना से बचा लिया गया था। टाइटैनिक पर 13 नवविवाहित जोड़े अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे। अगर आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि एक सीन में टाइटैनिक के डूबते हुए भी म्यूजिशियन शांति की भावनाओं को बनाए रखने के लिए म्यूजिक बजाते रहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि टाइटैनिक डूबते वक्त ऐसा वास्तव में हुआ था। म्यूजिशियन करीब 2 घंटे तक बैंड बजाते रहे और आखिर में अपनी जान गंवा बैठे। कहते हैं कि यह मंजर काफी दर्दनाक था। माना जाता है कि टाइटैनिक को डूबने में करीब 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा था। समुद्री इतिहास में किसी हिमखंड से टकराकर डूबने वाला टाइटैनिक सबसे पहला जहाज था और ये भी कहा जाता है कि अगर जहाज के कप्तान ने उस हिमखंड को 30 सेकंड पहले देख लिया होता तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। टाइटैनिक के डूबने से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा असर हुआ था, क्योंकि इस हादसे में मरने वाले सबसे अमीर लोग इंग्लैंड के ही रहने वाले थे और टाइटैनिक के जहाज में यात्रा करने वाले यात्रियों के पास करीब 60 लाख डॉलर का सामान था और उस वक्त यह कीमत बहुत ही ज्यादा मानी जाती थी। टाइटैनिक जहाज 3 फुटबॉल ग्राउंड्स जितना लंबा और 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। इसी बात से आप इस जहाज की विशालता का अंदाज लगा सकते हैं।
टाइटैनिक हादसे में बहुत सारे लोग ठंड से भी मारे गए थे और जिन यात्रियों ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी वो ज़्यादातर लोग इस हादसे में बच गए थे, क्योंकि इतनी ठंड में भी उनका शरीर शराब के कारण गर्म रहा था। इस हादसे में एक जापानी आदमी बच निकला था और वो जब अपने देश जापान पहुंचा तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भावुक होकर कहा था कि मुझे भी उसी जहाज के साथ डूब जाना चाहिए था। उस समय टाइटैनिक का फर्स्ट क्लास का टिकट तकरीबन $4,500 का था और अभी के टाइम के साथ कंपेयर करके देखा तो वो टिकट आज $1,00,000 का रहता। टाइटैनिक पर अटलांटिक डेली बुलेटिन नाम का एक समाचार पत्र भी प्रकाशित होता था, जिसमें न्यूज़, स्टॉक्स की खबरें और घोड़ों की रेस की खबरें छपती थी। मिल्विना डीन इस दुर्घटना से बचने वाली आखिरी यात्री थी, जिनकी 2009 में 97 साल की उम्र में मौत हो गई थी और टाइटैनिक हादसे के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 2 महीने की थी।